अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फत्तक़ुल्लाह मस्ततअतुम व क़ाल अल्लाहु तआला व मा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लि क़ाइमन फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन फ़इन लम तस्तति फ़अला जंबिन। अज़ीज़ नाज़रीन, हस्ब मामूल ठीक 4 बजे सऊदी टाइम के मुताबिक मैं मुनीरुल इस्लाम फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद तैयब अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह के साथ हाज़िर हुए। आज के इस लाइव प्रोग्राम में कुछ दीनी भाइयों के सवालात के साथ आपके सामने हाज़िर हुए। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड को आप सुनेंगे और दूसरों तक शेयर करेंगे। क़ब्ल इसके कि मैं प्रोग्राम को आगाज़ करूं, आपको बतलाता चलूं, जो मैं अक्सर बतलाता हूं कि इस प्रोग्राम को आप सिर्फ फेसबुक तक ही नहीं बल्कि आप ट्विटर पर देख सकते हैं। हमारे ट्विटर पेज में जाने के लिए SKMUNIR831 पर आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं और इस लाइव प्रोग्राम को हम रिकॉर्डिंग करते हैं, शेख इस लाइव प्रोग्राम को फिर दावा स्पेस अलमजमा पर अपलोड करते हैं। आप उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब वक्त ज़्यादा ना लेते हुए शेख मोहतरम की इजाज़त से सवाल जवाब का जो सेशन है वो आगाज़ करते हैं। शेख मोहतरम एक दीनी भाई ने हिंदुस्तान से सवाल किया। उनका सवाल ये कि बीमार आदमी कैसे तहारत हासिल करे और नमाज कैसे पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मुअज़्ज़ज़ मुशाहिदीन, जैसा कि सवाल आपके सामने पेश किया गया है कि बीमार इंसान, मरीज़ शख्स जो है वो कैसे तहारत हासिल करे, बलफ्ज़ दिगर कैसे वज़ू करे और कैसे नमाज़ पढ़े। कैफ़ा यततहर अलमरीज़ व युसल्ली, मरीज़ इंसान कैसे तहारत हासिल करे और कैसे नमाज़ पढ़े, क्या तरीक़ा है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले ये बात है, मुक़द्दमे और तमहीद के तौर पर ये जान लीजिए कि नमाज जो है वो रुकन अज़ीम है, रुकनुन अज़ीमुन मिन आज़म अरकानिल इस्लाम और मिन अरकानिल इस्लाम। नमाज इस्लाम का अज़ीमुश्शान, बल्कि कह लें कि तीसरा अज़ीमुश्शान रुकन है और जिसके एहतमाम का और जिसकी हिफाजत का और जिसकी पाबंदी का और जिसकी मुहाफ़ज़त का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और 5 नमाज़ों की पाबंदी करो, ख़ुसूसन दरमियानी नमाज की। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के लिए मुती या मुअद्दब बनकर खड़े हो जाओ। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में हमें जा बजा मुतअद्दिद मकामात पर नमाज के अहतमाम का, नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया है। नमाज किसी हालत में भी माफ़ नहीं है, हत्ता कि मैदान जंग में भी, जहाँ इंसान मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला होता है, वहाँ भी नमाज माफ़ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है, फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम। अल्लाह सुब्हानहु कमा अल्लमकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जब तुम हालत खौफ में हो या हालत अमन में हो, जब तुम हालत खौफ में हो तो फ़रिजालन, पैदल ही नमाज़ पढ़ो, चलते हुए पैदल ही नमाज़ पढ़ो। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन और रुकबानन, या सवारी के हालत में, सवार होने की हालत में या सवार होकर के ही नमाज़ पढ़ो। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नमाज को किसी हालत में भी माफ़ नहीं किया है, चाहे वो हालत मर्द हो या हालत सेहत हो। आदमी चाहे चंगा हो, तंदुरुस्त हो या बीमार हो, नमाज किसी सूरत में माफ़ नहीं। या हालत, या कह सफ़र व हज़र में हो, हालत इक़ामत में हो या हालत सफ़र में हो, नमाज माफ़ नहीं है। हालत खौफ में हो या हालत अमन में हो, नमाज बिल्कुल माफ़ नहीं है। अलबत्ता ख़वातीन हज़रात जो है, जो हमारी माएँ और बहनें जिनको हैज़ व नफास में मुब्तला थे, अय्याम हैज़ और अय्याम नफास में, उनके लिए क्या है, नमाज माफ़ है। बाकी आम जब तक मर्द हो या औरत, बालिग मर्द और नमाज जो है हर बालिग आकिल मुसलमान मर्द औरत पर क्या है, फ़र्ज़ है।
तो जब तक मा दामल अक़्ल साबितन, जब तक अक़ल हमारी काम कर रही है तब तक नमाज माफ़ नहीं है, नमाज किसी सूरत में माफ़ नहीं है। तो ये तमहीद के तौर पर मैंने अर्ज़ किया। आज बड़ी बदकिस्मती है कि आज हम मुसलमानों में देखते हैं कि जहाँ लोग मामूली बीमार होते हैं, बुखार में मुब्तला हो जाते हैं या कोई और ऐसी बीमारी लाहिक होती है, तो वो नमाज ही छोड़ देते हैं, सरासर नमाज पढ़ना ही छोड़ देते हैं। हालांकि ये बहुत ही पुरखतर बात है ये, इसलिए कि अगर उस हालत में अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो यकीन जानिए वो अल्लाह से किस हाल में मिलेगा, इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे गज़बनाक होगा। तो इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरीज़ के लिए भी नमाज को माफ़ नहीं किया है, अलबत्ता कुछ रियायतें दे रखी है, कुछ तख़फ़ीफ़ का मामला रखा हुआ है। जैसा कि हमारे अज़ीज़ ने इब्तिदा में प्रोग्राम के आगाज़ में कुरान करीम की आयत पढ़ी है, चंद आयत पढ़ी कि मा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज, कि अल्लाह ताला ने दीन में कोई तंगी नहीं रखी। या युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। और ये हमारा दीन ही दीन आसान है, इन्न दीन युस्रुन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इसलिए नमाज किसी हालत में भी माफ़ नहीं, अलबत्ता मरीज़ों के लिए अल्लाह के नबी हमारी शरीयत इस्लामिया ने, इस्लाम ने तख़फ़ीफ़ का मामला किया है, कुछ रियायतें कर रखी है। तो अब आते हैं हम बात इस तरफ कि एक मरीज़ इंसान जो है कैसे तहारत हासिल करे, यानी बलफ्ज़ दिगर कैसे वज़ू करे, मरीज़ आदमी कैसे तहारत करे। ज़ाहिर सी बात है, तहारत का मतलब यानी पाक कैसे हो, वज़ू कैसे करे, इसलिए कि वज़ू के बगैर नमाज होती नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में भी अल्लाह ने फरमाया, पहले भी मैं बतला चुका हूँ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो तो क्या करना है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, यहाँ वज़ू करने का हुक्म दिया जा रहा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तुक़बलु सलातुम बिग़ैरि तुहूर, कि बग़ैर वज़ू की नमाज़ें कबूल नहीं होती। तो तहारत यानी मरीज़ पर वाजिब है कि वो तहारत हासिल करे, यानी पाकी हासिल करे, वज़ू करे। और पाकी जो तहारत हासिल करेंगे तो हदस असगर से भी होगा और हदस अकबर से भी होगा। हदस अकबर असगर का मतलब है यानी छोटी नापाकी, और हदस अकबर का मतलब है बड़ी नापाकी। छोटी नापाकी की सूरत में उसे वज़ू करना चाहिए, वज़ू करेगा वो। अगर छोटी नापाकी जैसे बौल बरास या हवा खारिज हो जाए, इसको हदस असगर कहते हैं। छोटी नापाकी की शक्ल में वो वज़ू करे और बड़ी नापाकी की शक्ल में वो गुस्ल करे, तो तहारत हासिल करे वो। और तो पहला यानी मरीज़ के ऊपर भी वाजिब है, ऐसा नहीं कि मरीज़ के ऊपर तहारत हासिल करना ज़रूरी नहीं है, मरीज़ के लिए भी वज़ू करना ज़रूरी है। और वो वज़ू करेगा, पहले वज़ू करे। और इसी तरीके से अगर मरीज़ इंसान पानी के इस्तेमाल से आजिज़ है, पानी के इस्तेमाल से आजिज़ है वो, या ये कि मरीज़ को अंदेशा है कि अगर हमने पानी इस्तेमाल किया, पानी के इस्तेमाल से हमारा मर्द बढ़ जाएगा या हमें बीमारी से शिफा हासिल करने में, शिफायाबी में वक्त लग जाएगा, ताख़ीर हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में उसके लिए तयम्मुम करना जायज़ है। ऐसी सूरत में उसके लिए तयम्मुम, ऐसा मरीज़ जो पानी इस्तेमाल करने से आजिज़ है या ये कि पानी के इस्तेमाल से उनको ख़तरा है मर्द के बढ़ जाने का, तो शरीयत इस्लामिया ने ऐसे मरीज़ के लिए तयम्मुम की इजाज़त दी है। और तयम्मुम का तरीक़ा क्या है? तयम्मुम का तरीक़ा यही है कि आदमी अपना दोनों हाथ पाक मिट्टी पर या पाक ज़मीन पर मारे और फिर अपने चेहरे और दोनों हथेलियों पर फेर ले, ये है तयम्मुम का तरीक़ा। इसी तरीके से मरीज़ इंसान अगर तहारत पर कादिर नहीं है, यानी नक़लो हरकत नहीं कर सकता, पानी लाने पर कादिर नहीं है, पानी मौजूद है लेकिन वो चल फिर नहीं सकता, कादिर नहीं है तहारत पर, उसे कुदरत तहारत हासिल नहीं कर सकता, तहारत हासिल नहीं कर सकता, ये है मसला। तहारत हासिल ही नहीं कर सकता, कैसे वज़ू करे? यानी इतना बीमार है, हाथ उठ नहीं उठ रहा है या किस तरह से भी वज़ू कर ही नहीं सकता। तो ऐसी सूरत में जो दूसरा शख्स है, उसका कोई मुईन मददगार, उसका भाई, उसकी बीवी, उसका बाप, उसका बेटा, उसे क्या कराएगा? युवद्दिउहु व युयम्मिमुहु, यानी उसे वज़ू कराएगा और तयम्मुम कराएगा, वो है, उसे वज़ू कराएगा और तयम्मुम कराएगा। इसी तरीके से अगर तहारत हासिल करने पर कादिर नहीं है वो, यानी पानी है मौजूद लेकिन जाके ला नहीं सकता,
या कोई दूसरा आदमी पानी लाने वाला भी नहीं, तो ऐसी सूरत में क्या है, ऐसी सूरत में उसके लिए हुक्म होगा कि वो अगर कोई पानी लाने वाला है तो तयम्मुम करके वो नमाज़ पढ़ेगा, मिट्टी मंगवा लेगा किसी कपड़े में, बर्तन में, कहीं भी, और उससे वो पाकी हासिल करके नमाज़ पढ़ेगा। तो ये है तरीक़ा कि जो मरीज़ आदमी कैसे तहारत हासिल करे। एक बीमार इंसान अगर वज़ू करना चाहे तो उसके लिए ये शक्ल है कि उसको चाहिए कि अगर पहले तो पानी से वज़ू करे वो, अगर उसकी ताकत नहीं है, इस्तेमाल करने से मर्द के बढ़ जाने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में वो तयम्मुम करे। या इसी तरीके से कोई ऐसा मरीज़ है कि उसके जो अज़ाए वज़ू है, कहीं उंगली में ज़ख़म है, मसलन उंगली में उंगली कट गई है, अब ज़ख़म है, तो उसको भी चाहिए कि पहले पानी से उसको धोए। अगर पानी से धोने में अगर उसको तकलीफ़ है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तकलीफ़ है, तो ऐसी सूरत में पानी उस पर ना डाले, बल्कि उंगली को तर करके, पानी से तर करके उंगली उस ज़ख़म पर फेर ले। और अगर उससे भी मतलब परेशानी है तो ऐसी सूरत में क्या है कि तयम्मुम कर ले। अगर उस पर भी यानी ख़तर नुकसान है या तकलीफ़ बढ़ जा रही है तो इस्लाम में ये हुक्म है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा मरीज़ है कि उसका हाथ टूट गया है, टूटा हुआ हाथ है और उसमें प्लास्टर है या पट्टी बंधी हुई है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा कि उसको धोएगा नहीं, बल्कि उसके ऊपर क्या करेगा, उंगली को पानी से तर करके उससे उस पर फेर लेगा, मसह कर लेगा, ठीक है, उसको धोना नहीं है। और अगर इस पर भी कादिर नहीं है तो आखिर में तयम्मुम है। तो ये मरीज़ के लिए है कि मरीज़ कैसे तहारत हासिल करे, बीमार इंसान इस तरह से तहारत हासिल करेगा। इस तरह अब आते हैं कि दूसरा, हाँ, दूसरा क्या हिस्सा था, नमाज कैसे पढ़ें। जी, नमाज कैसे पढ़े। नमाज पढ़ने का जो मरीज़ के ऊपर भी वाजिब है, मरीज़ के ऊपर भी ज़रूरी है कि वो अगर फ़र्द नमाज अदा कर रहा है तो खड़े होकर नमाज अदा करे, इसलिए कि क़याम रुकन मिन अरकान सलात है, नमाज के अरकान में से एक रुकन है। अगर खड़े होने पर वो कादिर है और तो फ़र्द नमाज उसे चाहिए कि खड़े होकर के ही पढ़े, चाहे उसे झुक करके ही खड़ा होना पड़े, चाहे उसे वो दीवार अला जिदार हो या अला अमूद हो या अला असा हो, यानी दीवार से टेक लगाना पड़ जाए, टेक लगा करके खड़े हो, या लाठी के सहारे खड़े हो, या उमूद यानी किसी सुतून के सहारे खड़े हो, तो उसे कोशिश करना चाहिए खड़े होकर के नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर मरीज़ को खड़ा होने की ताकत नहीं है तो वो बैठ कर के भी नमाज़ पढ़े। बैठ कर नमाज जब वो पढ़ेगा तो बैठ कर नमाज़ पढ़ने में अफजल ये है कि उलमा और फ़क़हा फरमाते हैं अल अफ़ज़ल अन यकून मुतरब्बअन फ़ी हालति रुकूई वल क़ियाम, कि अफजल ये है कि हालत क़ियाम में और हालत रुकू में चौकरी मार करके बैठे, ये है। तो बैठ करके नमाज, अगर खड़े होने, जैसा कि आपने हमारे अजीज़ ने शुरू में वो हदीस पढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि सल्ले क़ाइमन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सल्ले क़ाइमन, खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन, अगर खड़े होने की ताकत नहीं है तो बैठ कर नमाज़ पढ़ो, फ़इन लम तस्तति फ़अला जंब, अगर इसकी भी ताकत नहीं है, बैठ कर नमाज़ पढ़ने की भी ताकत नहीं है, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि पहलू पर लेट कर नमाज़ पढ़े। तो ये हुक्म है कि अगर बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकता तो दाएं करवट पर लेट करके नमाज़ पढ़े। और इसमें इस बात का ख्याल रखें कि उसका रुख किबले की तरफ, यकून मुत्तजिहन इला क़िबला, किबले की तरफ उसका रुख होना चाहिए। और अगर किबले की तरफ रुख मुमकिन नहीं है, मरीज़ है और नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सूरत में जिस तरफ भी रुक करके नमाज़ पढ़ ले उसकी नमाज सही होगी, उसकी नमाज सही हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई आदमी लेट कर नहीं पढ़ सकता, मैंने इसीलिए शुरू में बतलाया मुक़द्दमे में कि नमाज किसी हालत में भी माफ़ नहीं। ये जो आज हमारे यहाँ मुसलमान, हम और आप मामूली बीमार हो जाते हैं, ज़ुकाम की कैफियत हो जाती है, बुखार में मुब्तला हो जाते हैं, हाथ पाँव थोड़ा सा टूट जाता है, एक बार चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो नमाज ही बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये सरासर गलत है। नमाज किसी हालत में भी माफ़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर लेट कर नमाज नहीं पढ़ सकते तो चित लेट करके पढ़े, मुस्तलक़ियन। ये उस हदीस में तो फ़अला जंब है सही बुखारी वगैरह में, लेकिन सुनन नसई की रिवायत आती है कि अगर इसकी भी ताकत ना हो तो मुस्तलक़ियन यानी चित लेट करके अला ज़हर यानी पुष्ट के बल लेट करके नमाज पढ़े। लेकिन ऐसी सूरत में रिजला हो इलल क़िबला, उसका जो पाँव है वो क़िबले की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए, उसका पाँव का रुख जो है क़िबले की तरफ होना चाहिए, ये है। और सर जो है ना थोड़ा सा बुलंद होना चाहिए, मुर्तफ़े होना चाहिए उसका।
तो लेट कर नमाज नहीं पढ़ सकते तो चित लेट करके नमाज पढ़िए। और फिर इसी तरह से मरीज़ के ऊपर क्या है, मरीज़ के ऊपर ये भी ज़रूरी है कि वो रुकू और सजदा करे। अगर रुकू और सजदा करने की ताकत नहीं है तो फिर सर के इशारे से, रुकू और सजदे की ताकत नहीं, अगर एक आदमी रुकू कर सकता है लेकिन सजदे करने की ताकत नहीं है तो उसमें रुकू करे और सजदे के लिए थोड़ा सा झुक जाए, ज़्यादा रुकू की बनिस्बत थोड़ा सा ज़्यादा पस्त हो जाए, ये तरीक़ा है। इसी तरीके से ये कि मरीज़ को चाहिए कि अगर सजदा, रुकू और सजदा करने में भी तकलीफ़ हो रही है तो फिर हदीस में है कि वो सर के इशारे से रुकू और सजदा करे, सर के इशारे से रुकू और सजदा करे। और अगर उसकी भी ताकत नहीं है तो बाद उलमा ने कहा है, हालांकि हदीस इस सिलसिले में ज़ईफ़ है, मैंने मज़ीद तहक़ीक़ की तो पता चला कि हदीस ज़ईफ़ है। बाद उलमा कहते हैं कि आँखों के इशारे से रुकू और सजदा करे, आँख के इशारे, बितरफ़ी लैन या बिलैन, अल इशारत बिलैन, आँख के इशारे से वो रुकू और सजदा करे। आँख रुकू के लिए थोड़ा सा कम आँख को क्या कहते हैं, युग़मिज़ क़लीलन, और उसके लिए सजदे के लिए कुछ ज़्यादा कर ले, इस तरह से। और अगर लेकिन बाद उलमा ने कहा है कि और बाज़ लोग तो यहाँ तक करते हैं कि बाज़ मरीज़ कि अगर मतलब वो सजदा नहीं कर सकते, रुकू नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आँख से इशारा भी नहीं, सर के से का इशारे से भी रुकू वगैरह नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, तो वो उंगली के इशारे से पढ़ते हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। और बाद उलमा ने कहा कि सर के इशारे से पढ़ना तो यहाँ तक तो साबित है, लेकिन आँख के इशारे से भी पढ़ना साबित नहीं है, इसलिए कि हदीस इस सिलसिले में ज़ईफ़ है। अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ने फरमाया है और शेखुल इस्लाम ने भी इसको जायज़ करार नहीं दिया। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहते हैं कि अल्लामा इब्न मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन फरमाते हैं कि इस सिलसिले में कोई सही दलील नहीं आई हुई है कि अगर सर के इशारे से रुकू और सर के इशारे से रुकू और सजदा ना कर सके वो, तो वो क्या करे, आँख के इशारे से रुकू और सजदा करे, उसके लिए इशारा करे। तो ऐसी इस सिलसिले में कोई हदीस नहीं आई हुई है, बल्कि अलबत्ता ये है कि अगर सर के इशारे से रुकू सजदा ना कर सके तो ऐसी सूरत में दिल में उसकी नीयत कर ले और दिल में तकबीर अल्लाह अकबर कहे, दिल में तकबीर दुआ इस्तिफ्ताह पढ़े, दिल में रुकू सुजूद वगैरह, तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। ये है, ये आपको ज़रा इख्तिसार भी कहिए या तफसील भी कहिए, मैंने बीमार आदमी की नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा है या वज़ू का, वो मैंने आपके सामने रखा। जज़ाकल्लाह खैर शेख मोहतरम ने बितफसील बीमार आदमी कैसे तहारत हासिल करे और कैसे नमाज़ पढ़े तो तफसीलन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में बयान फरमाया। उम्मीद है कि जो हमारे नाज़रीन हैं और जो हमारे मुशाहिदीन हैं वो समझ गए होंगे, और आप सभी भी उम्मीद है कि आप इसको सुने। अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं हमारे बहुत सारे साथी और शेयर भी कर रहे हैं, आप भी इनको आगे तक शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर शेख मोहतरम, एक दूसरा सवाल हिंदुस्तान से आया है। उनका सवाल ये है कि ऐसा मर्द और औरत जिसे लीकोर या पेशाब के कतरे टपकने या हवा खारिज होने, यानी हवा खारिज होने का मतलब गैस की बीमारी हो, तो वो कैसे तहारत हासिल करे और नमाज कैसे पढ़े? जी बिल्कुल, ऐसा होता है, लोग जो है ना इस तरह की बीमारी में मुब्तला हैं, मौजूदा दौर में भी और पहले भी लोग मुब्तला रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि अगर कोई औरत, जैसे औरत है उसको लिकोरिया, उसको जो है ना पानी जैसे धात की शक्ल की, इस तरह से औरत जिसमें कमज़ोर हो जाती है और बराबर मुस्तकिल वो पानी आता रहता है, तो लिकोरिया की अगर किसी औरत को शिकायत है, या मर्द हो या औरत को लिकोरिया की ये बीमारी लायक होती है। और उसके अलावा जो बीमारी है जैसे पेशाब के कतरात टपकने की, ये मर्द को भी हो सकता है, ये औरत को भी है कि नहीं, या इसी तरीके से क्या कहते हैं गैस की बीमारी है या हवा खारिज होने की जो बीमारी है, मर्द औरत दोनों को ये बीमारी लायक हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर किसी को मतलब इस तरह की बीमारी लायक है, यानी मुसलसल हवा खारिज होती रहती है, मुसलसल पेशाब के कतरात टपकते रहते हैं, निकलते रहते हैं, और तो ऐसी सूरत में ऐसा आदमी किस तरीके से तहारत हासिल करे, कैसे वज़ू करे, किस तरह से वज़ू करके नमाज़ पढ़े, वो एक मसला है। तो इस सिलसिले में ये बात हमारे नाज़रीन को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि ऐसा आदमी, ऐसा मर्द या औरत जिसका वज़ू कायम ना रहता हो, अब इसी वजह से हवा मुसलसल खारिज हो रही है या ये कि पेशाब के कतरात टपक रहे, तो ऐसी सूरत में उसका वज़ू जो है कायम तो नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए हुक्म ये है कि वो जब भी नमाज का वक्त शुरू होगा
जैसे मगरिब की नमाज़ का वक्त दाखिल होगा तो उसे चाहिए कि वो वज़ू करे। अब वज़ू करके उस वक्त की फ़र्द नमाज और नफल नमाज सुन्नत वगैरह और भी नफल नमाज पढ़ना चाहे तो जितनी चाहे वो उस वक्त के वज़ू से जिस वक्त जो नमाज का वक्त शुरू हुआ है, जिस नमाज का वक्त शुरू हुआ, फ़र्द नमाज पढ़ के नफल नमाज पढ़े, सुन्नत पढ़े और जो नफल जितना मुक़द्दर मुयस्सर हो वो पढ़े, यहाँ तक कि दूसरी नमाज का वक्त शुरू ना हो जाए, पढ़ सकता है जी। और इसकी दलील ये है कि इसको मुस्तहज़ा पर के साथ ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही इनकी रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि फ़ातिमा बिनत अबी हुबैश रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होती है और अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे इस्तिहादा की बीमारी है और मैं पाक नहीं रह पाती हूँ, मैं पाक नहीं रह पाती, तो क्या मैं नमाज़ छोड़ दूँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बात पहले भी मैंने मजलिस में इस्तिहादा और नफास के मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए बतलाया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इस्तिहादा जो है ये रग से बहने वाला खून है, हैज़ नहीं है। इसलिए जब तुमको ये इस्तिहादा में तुम मुब्तला, इसका खून है इस्तिहादा का, तो ऐसी सूरत में तुम्हें क्या करना चाहिए कि खून को साफ़ कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद ताकीद की, तवद्दई लिकुल्लि सलातिन, हर नमाज के लिए वज़ू करो। तो मालूम ये हुआ कि ऐसा यानी शख्स जिसे गैस का अर्ज़ा लाहिक है या गैस की बीमारी में मुब्तला है या पेशाब के कतरात टपकने की बीमारी है, उन सबों के लिए शरीयत इस्लामिया की तरफ से ये रुख्सत है। क्या रुख्सत है कि वो नमाज का वक्त दाखिल हो जाए, यतवद्दउ लिकुल्लि सलातिन बाद दुखूल वक्त है, यानी वक्त शुरू हो जाने के बाद जब नमाज का वक्त दाखिल जब हो जाए तो उसे चाहिए कि वो हर नमाज के लिए वज़ू करे और वो वज़ू करके नमाज़ पढ़े। यही हुक्म है कि उस वक्त की वो वज़ू करेंगे और उस वक्त की नमाज, उस वक्त की फ़र्द नमाज और सुन्नत और जो भी मुयस्सर हो, कुरान मजीद की तिलावत वगैरह जो कुछ करना कर सकते हैं उस वक्त तक के, जब तक के दूसरी नमाज का वक्त शुरू नहीं हो जाता। जब दूसरी नमाज का वक्त आ जाएगा तो फिर उसे असर न वज़ू करना पड़ेगा। जी फ़र्क है। जज़ाकल्लाह खैर। शेख का मतलब हमारे बहुत सारे दीनी बहनें ये करती हैं कि लिकोरिया के बीमार में मुब्तला है तो इसी बहाने से नमाज़ छोड़ देती है, इसी को बहाना बनाकर, तो इस तरह कुछ बहाना नहीं चलेगा बल्कि हर वक्त वज़ू करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम, तीसरा सवाल है जो एक दीनी बहन ने किया है, उनका सवाल ये है कि ऐसा लाचार और बेबस इंसान जो पानी से तहारत हासिल करने पर कादिर ना हो और ना ही कोई उसे पानी ला कर देने वाला हो, तो वो कैसे तहारत हासिल करें? जी बिल्कुल, ऐसा आदमी जो बिल्कुल पानी तहारत हासिल करने पर कुदरती नहीं। जी जी। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं, अभी भी देखेंगे अस्पताल में जाएंगे आप तो आपको ऐसे कुछ मरीज़ बेचारे हरकत नहीं कर पाते, वो अपनी जगह जहाँ बिस्तर पर पड़े हुए हैं वहीं पर पड़े, न उठ सकते, न बैठ सकते, न खा सकते, न पी सकते, न संडास वगैरह, न इस्तिंजा कर सकते, यहाँ तक सूरत हाल। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को, तमाम मुसलमान बीमारों को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। तो अला कुल्ले हाल, तो ऐसा आदमी जो तहारत खुद तहारत नहीं, तहारत पर कादिर नहीं है, तहारत क्या है सवाल? तहारत हासिल करने पर कादिर ना हो और ना ही कोई उससे पानी ला कर देने वाला हो, तो वो कैसे तहारत हासिल? जी, तहारत हासिल करने ही पर कादिर नहीं है और ना ही कोई आदमी ऐसा है जो उसे पानी ला के दे, हैं कि पानी ला के दे तो बेचारा वज़ू कर ले। तो ऐसी सूरत में ऐसे आदमी का हुक्म होगा कि जो उसने पानी पाया ही नहीं, गोया कि पानी मौजूद है लेकिन कादिर नहीं है, ना कोई ला के देने वाला है, तो उसका हुक्म होगा कि कान्नहु लम यजिद अल-मा। जब पानी नहीं पाया तो ऐसी सूरत में उसके लिए क्या है, तयम्मुम है, तयम्मुम करके वो नमाज़ पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह उसकी नमाज़ हो जाएगी। जी जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम, चौथा सवाल एक भाई ने किया है, उनका सवाल ये है कि क्या कोई बीमार शख्स दो नमाज़ों को जमा करके पढ़ सकता है कि नहीं, यानी जमा बैन सलातैन कर सकता है कि नहीं बीमारी की हालत में? बिल्कुल, बीमारों के लिए मैंने शुरू में भी कहा कि अल्लाह ताला ने मरीज़ों के लिए कुछ तखफ़ीफ़ का मसला रखा हुआ है, शरई रुख़सत हासिल है और कुछ रियायतें दे रखी है। उन रियायतों में से एक रियायत ये भी है कि अगर अव्वलन तो मरीज़ को भी चाहिए कि हर नमाज, सबको, मरीज़ को या सेहतमंद हो, सबको चाहिए कि नमाज जो है ना उसके वक्त, अपने नमाज, जिस नमाज का जो वक्त है उसी वक्त पर नमाज अदा कर। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबन मौक़ूता, जो अल्लाह ने कहा कि नमाज मोमिनों पर वक्त मुक़र्ररा पर फ़र्ज़ है, हर नमाज उसके वक्त में अदा की जाए, असल यही तरीक़ा है। लेकिन मरीज़ इंसान अगर मतलब उसके लिए हर वक्त में, हर नमाज के वक्त में नमाज़ पढ़ना शाक गुज़र रहा है,
ठीक है, उसको मशक्क़त हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, मरीज़ की तरह के। तो अब ये हमको उतना अंदाज़ा नहीं होगा, जो लोग मरीज़ है बेचारे उसी से अंदाज़ा लगाए। तो अगर उनको शाक गुजरे तो शरीयत ने उनको रुख्सत दी है, शरीयत की तरफ से उनको के लिए इजाज़त है कि वो 2 नमाज़ों को एक साथ पढ़ सकते हैं। ज़ोहर को असर के साथ पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के वक्त में असर को पढ़ लें, असर के वक्त में यानी जमा 2 नमाज़ों को जमा कर सकते हैं, ज़ोहर असर को, मगरिब और इशा को। फजर के लिए नहीं, फजर में तो आगे पीछे नहीं नमाज, तो इसलिए नहीं। ये 2 नमाज़ों को, ये 4 नमाज़ें हो गई, ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा। और इसमें मरीज़ के लिए जमा तकदीम जमा ताख़िर दोनों जायज़ है। जमा तकदीम का मतलब ये है कि ज़ोहर के वक्त ही में असर की नमाज़ भी पढ़ ले। ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ तो हम पहले ज़ोहर पढ़ लेंगे और उसी वक्त में असर पढ़ लेंगे। जमा ताख़िर का मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे, ज़ोहर की नमाज़ को मुअख्खर कर दें और फिर असर की नमाज़ के वक्त ज़ोहर पढ़ें और फिर असर पढ़ लें। तो ये जमा तकदीम और जमा ताख़िर दोनों उसके लिए जायज़ है, मरीज़ को ये रुख्सत है। तो बिला शक व शुबा यानी मरीज़ इंसान जो है अगर उसके ऊपर शाक गुज़र रहा है तो 2 नमाज़ों को वो जमा कर सकता है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम, अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, उम्मीद है कि मुख्तसरन अगर जवाब देंगे 2 हो जाएगा, नहीं तो इंशाअल्लाह एक ही सवाल पर इक्तफ़ा करेंगे। एक भाई ने सवाल किया, ऐसा मरीज़ जो बैठ जाए तो खड़ा ना हो सके और अगर खड़ा हो जाए तो बैठ ना सके तो कैसे नमाज़ पढ़ें? जी, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सवाल है जी। ऐसा मरीज़ जो मतलब खड़ा हो जाए तो बैठ नहीं सके और बैठ जाए तो खड़ा ना हो सके, तो वो किस तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे? ज़ाहिर सी बात है, जो आदमी मतलब ऐसा मरीज़ है जो सिर्फ खड़े होने पर कुदरत हासिल लेकिन बैठ नहीं सकता, तो अब रुकू सुजूद का जो मसला है यानी झुक नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो ऐसे मरीज़ आदमी को जो मतलब खड़े होने पर तो कुदरत हासिल है लेकिन बैठने पर कुदरत नहीं है, तो उसको चाहिए कि खड़े ही होने की हालत में पूरी नमाज शुरू से लेकर के आखिर तक वो अदा करेगा। उसी हालत में, खड़े होने की हालत में सलाम फेर देगा, खड़े की हालत होने के हालत में रुकू सुजूद करेगा थोड़ा सा सर के इशारे से, जैसे भी हो, जैसे बतलाया गया था। और बैठा हुआ आदमी भी उसी तरह से पूरी नमाज शुरू से लेकर के आखिर तक बैठने ही की हालत में अदा करेगा। ये देखिए वो खड़े होने पर कादिर नहीं है, इसलिए कि एक अरकान, नमाज के जो अरकान और वाजिबात है उसके मुतालिक एक उसूल है, वो ये है कि जो हर नमाजी को उसे बजा लाना चाहिए हस्ब इस्तिताअत। लेकिन अगर कोई नमाजी मरीज़ है और वो क्या कहते हैं उसको रुकन को अदा नहीं कर सकता, जैसे रुकू सुजूद ये सब नमाज के फ़राइज़ में से, अरकान में से है कि नहीं, तो अगर क़ियाम नमाज के फ़राइज़ में से अगर उसको अदा नहीं कर सकता है तो यानी ताकत ही नहीं है, तो उससे वो साक़ित हो जाएगा, समझ रहे हैं शरीयत की तरफ। तो इसलिए बैठ ही करके वो पूरी नमाज शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेगा, सलाम फेर दे। जी जज़ाकल्लाह खैर। हमारे कुछ तो हमारे इमाम साहब होते हैं कि नहीं भाई ज़बरदस्ती उसको बैठाते हैं, गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह दीन युस्र है। आपने शुरू में क्या कहा, मा जअल अलैकुम फी दीन मिन हरज, यानी दिन में कोई मशक्क़त नहीं। शक जो छठा सवाल वो अहम सवाल है, लेकिन वक्त भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अहम सवाल है। सवाल उनका ये है कि मसाजिद में रखी हुई कुर्सियों पर बीमार आदमियों का नमाज़ पढ़ना कैसा है? जैसे कि हमारे वहाँ भी एक मुख्तलिफ़ मसला है, बाज़ कहते हैं जायज़ है, बाज़ कहते हैं नाजायज़ है। देखिए बिल्कुल कुर्सियों पर नमाज़ पढ़ने का जो मसला है कि बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन किनके लिए? तंदुरुस्तों के लिए नहीं है कि तंदुरुस्त आदमी जो हालत क़याम पर कादिर है, जो जिसको खड़े होने की ताकत है वो खड़े होकर के नमाज़ पढ़े। अगर कोई आदमी खड़ा होकर के नमाज़ पढ़ सकता है और जाकर के वो कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज़ बातिल होगी। जी बिल्कुल बातिल हो जाएगी, इसलिए कि नमाज की हालत में क़याम क्या फ़र्द है और वो क़याम को तर्क कर रहा है, बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है, तो नमाज़ बातिल हो जाए। ये असल में मरीज़ जो माज़ूरीन हैं, जो बीमार हजरात हैं, या जो लोग किबारुस्सिन हैं, जैसा कि अब ममलकत सऊदी अरबिया में आप देख रहे हैं, हम और आप हैं यहाँ, अक्सर बेशतर मसाजिद में कुछ कुर्सियाँ रख दी जाती है या लोग इंतज़ामिया रखते हैं या लोग ऐसे आके ला करके रख देते हैं ताकि जो माज़ूरीन लोग हैं, जो खड़े होकर करके नमाज़ पढ़ने की ताकत नहीं है, वो इस तरह से कुर्सी पर नमाज़ पढ़ ले। तो कुर्सी पर नमाज़ पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन तंदुरुस्तों के लिए नहीं, तंदुरुस्तों के लिए सरासर गलत है। जो माज़ूरीन है, बीमार है, तो वो पढ़ सकते हैं। जिस तरह से बैठ करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा है माज़ूरीन या बीमारों के लिए कि बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से वो कुर्सी पर भी बैठ करके नमाज, जैसे ज़मीन पर बैठे या कुर्सी पर बैठे, इंशाअल्लाह कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुर्सी पर बीमारों के लिए नमाज़ पढ़ना जायज़ है और वो अपनी ताकत के मुताबिक रुकू सुजूद करते रहेंगे। अगर उसके अंदर ये सलाहियत है कि सजदा कर सकते हैं तो उसको चाहिए कि सजदा करे। अगर उसको खड़े होने की ताकत है, झुकने की नहीं है ताकत, खड़े होकर, तो उसे चाहिए कि वो
खड़े होकर के नमाज़ पढ़े और रुकू बैठ करके करे, कुर्सी पर बैठ के करे। यानी जिस रुकन को अदा करने की उसके अंदर ताकत है, उसको चाहिए कि वो उसी तरीके से अदा करे जिस तरह से अदा करने का हमारे नबी ने हुक्म दिया है। और अगर माजूर है, आजिज़ है, उससे तब कोई बात नहीं। बिल्कुल जी, जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम ने आज आधा घंटे के इस प्रोग्राम में 6 सवालों का मुदल्लल आपने जवाब दिया, और ख़ास करके जो बीमार आदमी हैं उनको इस प्रोग्राम को सुनना चाहिए, और जो हमारे दीनी भाई और बहनें हैं अगर उनके पास भी कुछ बीमार आदमी है तो इस प्रोग्राम को सुने। और शेख मोहतरम ने जो मसला बयान किया है आप अपने घरों तक बयान करें। शेख मोहतरम वक्त की कमी है, इंशाल्लाह फिर इस प्रोग्राम को आगे तक हम ले जाएंगे अगले हफ्ते। तब तक हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते से हम इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। بدعمكم تستمر دعوتنا.